वह औकात कैसी जो खुद के मुंह से बोलनी पड़े। दोस्तों, तुम्हें कैसा लगता है जब कोई कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है? औकात क्या है तुम्हारी? एग्जैक्टली यही शब्द आपको सुनने को मिलते हैं और आपके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यह औकात शब्द सुनकर आपको अच्छा लगता है या बुरा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी असली औकात कितनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मतलब आपकी कुछ औकात है, और अगर बुरा लगता है और गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि सामने वाला सही कह रहा है कि आपकी कोई औकात नहीं है। आप में से कई लोग होंगे जिनको उनके किसी खास ने कहा होगा कि तेरी औकात का काम नहीं है, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। इस ताने को सुनकर कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि यार इसने मुझे यह कैसे बोला, मैं करके दिखाता हूं इसे। वे लोग तो जिंदगी में कुछ भी कर जाते हैं, और जो इससे डर जाते हैं मान लेते हैं कि सही कह रहा है, मेरी क्या औकात है, उनका नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब औकात छोटी होती है तभी लोग उसे दिखाते हैं। बड़ी औकात वाले लोगों की मिसालें दी जाती हैं। उनके बारे में बताना नहीं पड़ता कि उनकी औकात कितनी है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे भविष्य की नींव है। अब से जब कोई तुम्हें औकात का ताना मारे तो शांत रहना मेरे भाई। जवाब मत देना और सोचना कि उसने सही कहा है, क्योंकि तुम्हारी सच में कोई औकात नहीं है। अगर यही सच है तो क्या किया जाए कि यह बात दोबारा न सुननी पड़े। जब कोई तुमसे औकात की बात करता है तो वह सीधे तुम्हारी क्षमता पर संदेह करना होता है। तुम क्या कर सकते हो यह उसे नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम उसे ड्राइविंग फोर्स समझो, किक समझो, यह समझो कि वह तुम्हें शुरू करने की कोशिश कर रहा है, ताना मारकर नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी औकात की परिभाषा तुम्हारे हार्ड वर्क, मेहनत और सक्सेस से देखी जाएगी। यह तभी मिलेगी जब तुम खुद मेहनत करोगे। जब हर सेकंड लगेगा कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, इस दुनिया को असल में मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। औकात कोई चीज नहीं है जो किसी का ताना सुनकर ढूंढने निकल जाओगे और मिल जाएगी। ये ब्यमुइटन हमारे समाज के नियमों का आईना है, जो हमें अपने सपनों को जीने का साहस दिखाता है। जो कह रहे हैं कि भाई तेरा ही टारगेट है, तेरा सपना है, उसके लिए मेहनत कर। हमारी पहचान, हमारी औकात है, यह मौका बड़ा करने का है, अपनी छुपी शक्ति को बाहर निकालने का, अपनी पावर्स को पहचानने का, अपने टारगेट्स को पूरा करने का, उस एंड पॉइंट तक पहुंचने का जहां लगे कि अब तुम बाकी सबकी औकात से बाहर हो। लोग तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हें यह सुनकर याद आता है कि तुम कितने ताकतवर हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कितने पावरफुल हो। तुम्हारी मेहनत की क्षमता कितनी है, इसलिए ताना सुनकर गुस्सा करने से बेहतर है मेहनत करना। इतनी मेहनत करो कि ताना मारने वाले लोग तुमसे बात करने से पहले सोचें कि हमारी औकात है क्या इससे बात करने की। मुझे नहीं लगता वह तुम्हें अपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि तुम्हारे हार्ड वर्क और मेहनत के रिजल्ट ने साबित कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। जब हम अपनी औकात को समझते हैं तभी हम सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। तुम्हारी औकात बताती है कि तुम्हें गोल्स अचीव करने के लिए कितनी मेहनत, कितना पैशन और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तुम अपनी औकात बनाने निकलोगे और मेहनत शुरू करोगे, तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। एक जब तुम्हें लगेगा कि अब नहीं होगा, और उसी समय तुम हार मान लोगे, संघर्ष से डर जाओगे। दूसरी बात यह है कि तुम्हें हर वक्त लगे कि एक बार और कोशिश करता हूं, क्या पता यह आखिरी हो, एक बार और कोशिश करता हूं, मैं हार नहीं मानता हूं, अब मैं डरता भी नहीं हूं। और तुम्हारी यही मेहनत की निरंतरता तुम्हें जीत तक ले जाएगी। तुम्हें वह सफल और महान इंसान बना देगी जिसकी मिसालें दी जाएंगी कि यार यह सामान्य लग रहा था, लेकिन इसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारी औकात में हमारी शक्ति छिपी है, इसे पहचानो, और जैसे जैसे तुम अपनी औकात बनाने की सोचोगे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति बाहर आएगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अंदरूनी सच्चाई और काबिलियत बाहर आ रही है। कभी कभी तो तुम्हें भी लगेगा कि क्या सच में यह काम मैंने किया है। कई बार हमारे लक्ष्य और सपने हमारी औकात से बाहर होते हैं। हम सपने देखते हैं कि हमें बड़ा बनना है, लेकिन मन ही मन लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आपको कभी भी खुद पर शक नहीं करना है। एक बार आपने काम शुरू कर दिया,
और आपका डिटर्मिनेशन मजबूत है कि आपको वह करना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। यह मेरी गारंटी है। इसलिए अपनी औकात के बाहर के सपने देखो और मेहनत करो इन सपनों पर। जियो सपनों के लिए और हर रुकावट से लड़ो, बिना थके मेहनत करो। जितने समर्पण से तुम मेहनत करोगे उतनी ही तुम्हारी औकात बढ़ेगी। लोग सोचेंगे कि यार, हमने नहीं सोचा था कि यह बंदा इतनी औकात का हो जाएगा। तानों का जवाब देने के लिए औकात बनाना जरूरी है। पहले औकात बनाओ, मौज मस्ती बाद में करना। जब तक तुम अपनी औकात बदलना नहीं चाहोगे तब तक वो वैसी ही रहेगी। जब तुमने सुना कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे नहीं हो पाएगा, इस काम को छोड़ दो। और अब जब तुम अपनी औकात बदलने चाहोगे और सही दिशा में प्रयास करोगे, तभी तुम्हारी औकात बदलेगी और लोगों के ताने बंद होंगे। औकात बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें निर्णय लेना होगा और खुद को आत्मविश्वास देना होगा कि तुम कर सकते हो और तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य के लिए तुम्हें किसी दूसरे की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। किसी पर निर्भर मत रहो। बस तुम्हें अपनी उन शक्तियों को जगाने की जरूरत है जिन्हें तुमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, तेरी डिटर्मिनेशन कितनी है और तेरा पेशेंस कितना है, यह एनालाइज करके खुद को एग्जामिन किया ही नहीं। इसलिए खुद से सवाल कर, मेहनत करवा, अपने असली पोटेंशियल और ताकत को पहचानो। औकात कोई शर्त नहीं बल्कि एक सफर है जो तुम्हें तुम्हारा असली अस्तित्व बनाने में मदद करता है। यह सफर मुश्किल हो सकता है, हर कदम पर कई बाधाएं आ सकती हैं, कई लोग रुकावट भी बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास खुद को साबित करने का मौका है। तुम्हारे पास दिशा, समय और मजबूत संकल्प है और औकात बनाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत में लक्ष्य रख, बड़े सपने देख, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कर। खुद को इतना कमजोर मत समझ कि तुमसे तुम्हारा ही टारगेट पूरा ना हो। मेहनत, लगन और संघर्ष से अपनी औकात को बनाता रहा। विश्वास रख कि सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा रास्ता खुद पर भरोसा रखना है। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, पूरी मेहनत नहीं कर पाओगे। औकात बनाना पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। कठिन से कठिन स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने अपनी औकात भी तो ऐसी ही बनाने की सोची है ना, जिसमें आपके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसे भी लोग आ जाएं, कैसा भी समय आ जाए, आप सबसे लड़ जाओ, सबसे जीत जाओ। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास अब तक क्या है, तुमने अब तक क्या किया है और अब कितनी और मेहनत करके तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां तुम्हारी औकात लोगों की औकात से बाहर हो जाए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस तरह बनाए रखो कि यह आपकी एनर्जी को कम न होने दे, तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती रहे। तुम अपने टारगेट्स को न भूलो, अपनी पावर्स को इनएक्टिव न होने दो, क्योंकि जितना तुम खुद स्ट्रगल करोगे, खुद लड़ने की कोशिश करोगे, उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि खुद को जवाब दिया जाए। या करके ही दिखाता हूं, इतनी मेहनत से काम नहीं चल रहा तो थोड़ी और मेहनत कर लो, ताकि जब दोबारा यह बंदा मिले तो उसकी हिम्मत ना हो ऐसा कहने की। खुद से ऐसा वादा करो, क्योंकि लगातार काम करते रहोगे, सीखते रहोगे, तभी सफलता मिलेगी। बिना मेहनत और लगन के ना औकात बनेगी ना नाम। हमें हर दिन, हर रात, हर घंटा और हर सेकंड काम करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि बाकी लोगों को बड़ी आसानी से सब कुछ मिल रहा है, तो भाई यह याद रखो कि आपको वह नहीं चाहिए जो दूसरों के पास है, आपको उनसे ज्यादा चाहिए। तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए दूसरों से तुलना करके अपना समय बर्बाद मत करो। हर किसी की स्थिति अलग होती है। कुछ लोग आपकी 10 घंटे की मेहनत को 5 घंटे में पार कर लेंगे और कुछ 20 घंटे मेहनत के बाद भी आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। सबकी ऊर्जा अलग है, सबकी कार्य क्षमता अलग है और सबके लक्ष्य भी अलग हैं। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त उनसे क्या कह रहे हैं। इसीलिए अपनी चुनौतियों को स्वीकार करो कि ये मेरी समस्याएं हैं, इन्हें मुझे ही हल करना होगा। जितना बड़ा लक्ष्य है उतनी ही मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। खुद पर शक करना बंद करो और खुद पर भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूँ।
बस यह सोचो कि मुझे ही करना है और इसके तरीके निकालने हैं। अगर तुम खुद पर शक करोगे तो खुद पर सवाल उठाओगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर हो जाओगे। फिर सिर्फ शक ही बचेगा। अगर तुम्हें अपनी औकात बनानी है तो सफल बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रेरणा को अपनी ताकत समझने में इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, जैसे अगर तुम किसी के काम को फॉलो कर रहे हो या किसी सक्सेसफुल इंसान जैसा बनना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी गलतियों को ध्यान में रखो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए वो गलतियां कर दी हैं। तुम उन गलतियों को मत दोहराओ और उससे आगे बढ़ो। अगर तुम वही कर रहे हो जो पहले करके कोई फेल हो चुका है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी के जैसा बनना उतना कठिन नहीं होता जितना एक नई पहचान बनाना होता है। अपनी वीकनेस और मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपने मन से लड़ सको। अगर किसी की ताने सुनकर तुम्हारा मन टूट गया या डाइवर्ट हो गया तो तुम अपने टारगेट को लेकर सीरियस नहीं थे। लोगों की सुनकर खुद के कॉन्फिडेंस और एनर्जी को मत मारो, कम कर दो। यह सब डरपोक लोगों के काम हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हें ऐसी औकात बनानी है जो खुद जवाब दे। किसी की बातों का जवाब तुम्हें बोलकर नहीं देना पड़े। यही हमारा इस वीडियो का लक्ष्य है। तुम्हारी औकात से सामने वाले को समझ आ जाए कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपनी औकात बनाने का सफर। दिखाते हैं हिम्मत, वह पहचान जो तुम्हारी अस्तित्व तय करती है। तुम्हारी असली ताकत और हौसले से तुम्हारी पहचान करवाती है, तुम्हारे सपनों को पूरा करती है। उम्मीद है इस वीडियो से अमिताभ समझ गए होंगे कि लोगों को तुरंत किसी ताने का जवाब नहीं देना चाहिए। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। इतनी मेहनत करनी है कि उन लोगों को तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा हर दिन हो। एक बार तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि इस बंदे को उस दिन इतना नहीं कहना चाहिए था, ये बंदा अलग था। दिखा दो ऐसे लोगों को कि मैं देश में नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने की काबिलियत रखता हूं। खुद का ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। अपनी मेहनत से न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।